welcome to my YouTube channel 1 Hour Trading. Today I'm going to talk about which indicators I use for my intraday trades that I do on 5-minute time frame, and also the indicators that I use on daily time frame for positional trading. Also, I'm going to talk about the trades which I took today and the intraday trades. Okay, so let's start. Okay, so here you can see this EMA S2 session ये जो भी लिखा हुआ है. So this is an indicator which includes VWAP and exponential moving averages. The three exponential moving averages that I use is 9, 20 and 200. Okay, इनका स्पेसिफिक यूज मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैं कौन सा इंडिकेटर कौन सा मूविंग एवरेज किस लिए यूज करता हूँ. और जो यहाँ पर आप देखेंगे 9 EMA is this red one, blue one is 20 EMA, black one is 200 EMA, and this purple or whatever color is this purple line is VWAP. Okay, so I suppose VWAP all of you know what is it. This is volume weighted average price. वॉल्यूम को एडजस्ट करते हुए जो भी दिन का एवरेज प्राइस है, जितने भी मतलब जितने ट्रेड्स पूरे दिन में हुए हैं उन और कितनी वॉल्यूम पे हुए हैं उनको एडजस्ट करके उनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं. वो होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. और वो यहाँ पर ये दिखा रहा है ये पर्पल लाइन. अगर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, आई गेस आप सबको पता होगा कि अगर VWAP के ऊपर है प्राइस तो यानी कि स्टॉक आज के दिन में बुलिश टोन में है, और अगर VWAP के नीचे है प्राइस तो आज के दिन में इंट्राडे में प्राइस अगर VWAP के नीचे है तो वो बेयरिश टोन में है. ठीक है, तो VWAP का यूज तो ये हो गया. और VWAP एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है, क्योंकि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा वो एक बार पुल बैक जरूर लेता है अपने आप को एवरेज करने के लिए. तो वहीं पे हमारे दूसरे एवरेजेस काम आते हैं. VWAP तो हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और दूसरे हम एवरेजेस यूज करते हैं वो होते हैं. अगर मैं VWAP बंद कर देता हूँ और 9 EMA बंद कर देता हूँ, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा सबका जो स्पेसिफिक यूज है. तो जो हम दूसरे एवरेजेस यूज करते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 EMA, 9 EMA एंड 200 EMA. 20 EMA का मतलब क्या है, जो लास्ट 20 कैंडल्स हैं उसका प्राइस और उनका एवरेज. लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जो रीसेंट कैंडल्स हैं उनके एवरेज को, उनके प्राइस को ज्यादा वेटेज दी जाती है. ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए. ये बहुत सिंपल है. अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो मूविंग एवरेजेस सबसे ज्यादा कॉमन यूज्ड इंडिकेटर है. ठीक है, तो 20 EMA बेसिकली आपको क्या बताता है. 20 EMA आपको ये बताता है कि आज हवा किस दिशा में बह रही है. अगर 20 EMA ऊपर जा रहा है तो यानी कि स्टॉक ऊपर ही बना रहेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को खरीदने को, स्टॉक में लॉन्ग एंट्री बाय एंट्री करने के लिए ही सोचना है जब तक स्टॉक 20 EMA के ऊपर है. सिंपल. और अगर प्राइस 20 EMA को तोड़ता है नीचे की तरफ तो आपको शॉर्ट एंट्रीज देनी है. इसी तरह 200 EMA. 200 EMA बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होता है. जैसे कि 200 EMA मतलब यानी कि लास्ट 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस. ठीक है, तो ये हमें ओवरऑल ट्रेंड बताता है. अगर स्टॉक का 200 EMA से नीचे नीचे घूम रहा है तो मतलब बहुत बेयरिश टोन में है. तो आपके जो शॉर्ट ट्रेड्स होंगे 200 EMA के नीचे काम करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, आप सपोज आपने 200 EMA के नीचे आपने यहाँ पे कहीं लॉन्ग एंट्री ली, यहाँ गए नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये नीचे रहा पूरे दिन नीचे रहा. रिवर्सल तो कभी ना कभी आएगा, तो ये ऊपर गया जैसे कि आज था. उसके अलावा आप पीछे देख लो, इस समय क्या है, 200 EMA फ्लैट है, तो यानी कि मार्केट साइडवेज है. ये बहुत स्लो लेंथ होती है, जल्दी से इसकी जो स्लोप होती है वो चेंज नहीं होती. ठीक है, अगर 200 EMA ऊपर जा रहा है और प्राइस उसके ऊपर मूव कर रहा है तो आपको हर पुल बैक पे
खरीदने की ट्राई करनी है, ठीक है। और अगर वीवैप का, एक सेकेंड, और अगर 200 EMA नीचे की स्लोप में है लाइक दिस, तो आपको हमेशा स्टॉक को पुल बैक में शॉर्ट करने का सोचना है। जब रिवर्सल आएगा तब कभी ना कभी इस पे रेजिस्टेंस फेस करके कभी ना कभी इसको क्रॉस करेगा। तो आपको समझना है स्टॉक अब बुलिश हो गया है, ठीक है। इससे इजी तरीके से मैं आपको और समझा नहीं सकता। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट ट्रेड लीजिए, लॉन्ग ट्रेड को इग्नोर करें, ठीक है, अनटिल एंडलेस 200 EMA से बहुत दूर हो। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव देता है तो वो हमेशा अपने आप को अपने एवरेज प्राइस के पास लेके जाता है। प्राइस हमेशा अपने आप को एवरेज करता है, और वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो या तो अपनी क्वांटिटी में और ऐड करते हैं या फिर एक फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बड़े लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो ये हो गया 20 EMA और 200 EMA। बेसिकली समरी, 20 EMA अगर ऊपर है तो यानी हवा आज ऊपर की दिशा में है, आपको ऊपर ही जाना है, आपको बाय ही करना है। यहाँ पे प्राइस मूव किया, देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर प्राइस मूव किया, इसने पुल बैक लिया, अपने आप को एवरेज किया, आप यहाँ पर बाय करने का देखें, क्योंकि ये इसकी स्लोप ऊपर की तरफ निकल रही है। ऊपर गया, एवरेज की तरफ लाया, बाय कीजिए, ऊपर गया, एवरेज की तरफ लाया, बाय कीजिए, ऊपर गया, यहाँ पे इसने तोड़ा, नहीं करना है बाय, सिंपल। दूसरा एक्सपोनेंशियल एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 9। मैं 20 को हटा देता हूँ, 200 को हटा देता हूँ। अब 9 का आप यहाँ पर खेल समझिए। 9 बेसिकली आपको ये इंडिकेट करेगा कि जो भी स्टॉक का पर्टिकुलर डे में ट्रेंड है वो अभी इंटैक्ट है या ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। ये स्टॉक सपोज आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर 20 EMA था, यहाँ पर आपने एंट्री ली, ऊपर है, तो जब तक प्राइस 9 EMA को नीचे नहीं तोड़ रहा तब तक आपको उसमें से बाहर निकलने की जल्दी नहीं करनी है। आप देखिए यहाँ पर इसने इस रेड लाइन को तोड़ा है, यहाँ पर इस रेड कैंडल ने इस 9 EMA को तोड़ा है, यहाँ पर तोड़ा है, आपको यहाँ बाहर निकालना है। आपको यहाँ 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 ये सोचे कि स्टॉक तो बहुत चल चुका है, 3% 4% चल चुका है पूरे दिन में, बाहर निकल जाए यार, कहीं पूरा ना गिर जाए, ये जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। जब तक 9 EMA इंटैक्ट है, प्राइस उसके नीचे नहीं आया है, बाहर निकलने की जल्दी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि और स्टॉक ऊपर जा सकता है 9 EMA तो आप 20 EMA लगा लो, ठीक है। 20 EMA पे भी मतलब मूविंग एवरेजेस बेसिकली क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर चल के अपने एवरेज पे आया, एवरेज पे लोगों ने और बाय किया, वहां से वो और ऊपर गया, और अगर वहां पे लोग बाय नहीं करना है, वहां पे लोग बेचना चालू कर देते हैं तो वो नीचे आ जाता है। फिर जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा और अपने आप को एवरेज करने ऊपर जाएगा, अपने मूविंग एवरेज को टच करने, तो आपको वहां पे सेल करना है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ सेलिंग का। ये देखिए, नीचे आया, ऊपर गया, अपने एवरेज प्राइस के पास आया, नीचे आया, ऊपर गया, अपने एवरेज प्राइस के पास आया, नीचे गया। यहाँ पर लोग दोबारा एंट्री लेते हैं, या फिर जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो जब प्राइस अपने आप को पुल बैक लेता है तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं क्वांटिटी। अगर यहाँ उन्होंने 10,000 की क्वांटिटी खरीदी होती है, सॉरी शॉर्ट की होती है, तो यहाँ पे 5,000 और शॉर्ट करते हैं, और यहाँ पर कहीं 15 का 15 निकालते हैं जब ये EMA दोबारा ऊपर तोड़ रहा होता है। ऐसे होती है ट्रेडिंग। हमें घबरा कर ये सोच कर के स्टॉक रिवर्सल ना आ जाए बाहर नहीं निकलना होता। स्टॉक में रिवर्सल कैसे आता है वो भी मैं आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें समझाऊंगा कि कैसे पता लगाएं कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है इंट्राडे के अंदर और एक रिवर्सल आने वाला है और हमें स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए,
जो भी हमारी लॉन्ग एंट्री है या शॉर्ट एंट्री है, अगर वो रिवर्सल हमें आता हुआ दिखता है, हमें बाहर जाना चाहिए। तो जो रिवर्सल कैसे आता है, कैसे उसका पता लगाएं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा जो मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो मैं यूज करता हूँ, जो मेरा पर्सनल सिस्टम है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वो है ये द राइट बार। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, 20 EMA और 200 EMA के ऊपर है स्टॉक तो हमें सिर्फ बाय करना है। यहाँ पर इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है, ब्लू कैंडल बनी है, पर 20 ब्लू कैंडल बेसिकली हमारी सेल कैंडल है और येलो कैंडल हमारी बाय कैंडल है। ऑल राइट, उसके बाद जब ये ब्लू कैंडल जो है प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो हमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर येलो कैंडल एक फॉर्म हो रही है, 9 EMA के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, 200 EMA के ऊपर है। ये मेरा आज का मदरसन सुमी के अंदर ट्रेड था। इसके मैंने 3 लॉट ट्रेड किए थे। मैंने बाय किया था समवेयर इस कैंडल पे, जब ये येलो कैंडल फॉर्म हो गई थी। उसके बाद ये यहाँ पे हल्का सा इसने पुल बैक लिया था, यहाँ मेरी कहीं एंट्री थी, और गेस मैंने वो स्टॉक जो मेरी क्वांटिटी थी मैंने कहाँ निकाली। अभी मैंने आपको बताया 9 EMA को तोड़ने के बाद, 9 EMA को तोड़ने के बाद यहाँ पर जब इसने तोड़ा, कैंडल क्लोज हुई, 5 मिनट कैंडल, इस कैंडल पे समवेयर मैंने यहाँ निकाला। मैंने समवेयर लिया 208 के आसपास, निकाला मैंने 212 के आसपास, यानी कि 4 रुपये, ऑलमोस्ट 1.8%, 3 लॉट पे 1.8%। ठीक है, दिस इज हाउ आई ट्रेड। ये तो सिस्टम मेरा अपना पर्सनल है, आपके पास नहीं होगा ऑब्वियसली, इसलिए आपको बता रहा हूँ। किसी बड़े बड़े ना कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो हवा किस डायरेक्शन में है। स्टॉक 220 के ऊपर है, बाय करो, सेल मत करो, सिर्फ बाय करो। ट्रेंड के चेंज होने का वेट करो, 9 EMA के टूटने का वेट करो। ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है उसमें बने रहो। और अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा, मतलब आज स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, तो 20 EMA के टूटने का वेट करो, 9 को हटा दो। ठीक है, 9 तब यूज़ करना है जब आपसे एंट्री छूट गई है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता, तो जैसे ही दोबारा 9 EMA के पास वापस आया, मैं यहाँ वापस आया 9 EMA के पास, मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा प्रॉफिट ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये री एंट्री के लिए भी काम आता है, अपनी पोजिशंस को में ऐड करने के काम आता है पुल बैक पे। तो इसको यूज़ करके देखिए क्या रिजल्ट मिलते हैं। मेरे कमेंट में, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मेरे को मैसेज में बताइए। और अगर आपको ये इंडिकेटर लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंडिकेटर्स लगाने की लिमिट होती है, अगर आपको ये इंडिकेटर लेना है जिसके अंदर वी वैप, 9 EMA, 20 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA सब कुछ है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इसका लिंक मैं आपको फ्री में दूंगा। मैं इसका कोई, ये सब बेसिक इंडिकेटर, इसका कोई चार्ज वगैरह ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, फ्री है। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम 1R ट्रेडिंग पे आके DM करो, मैसेज करो, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा या फिर इसका कोड भेज दूंगा। आप इस कोड को ट्रेडिंग व्यू में सेव करके आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं कि मैंने, एक तो ये मेरा आज का एक ट्रेड ये था, मैं आपको बता दिया मदरसन सुमी। एक और ट्रेड था, मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रेड कौन सा था। वो ट्रेड था BPCL। BPCL में मेरा ट्रेड था, मैं एक सेकेंड जो है इनको बंद कर देता हूँ। 9 EMA 100 EMA को मैंने कर दिया है क्लोज। हाँ, तो ये मेरा पर्सनल सिस्टम था। इसने मेरे को पहली कैंडल पे ही एक्चुअली 200 EMA और 20 EMA को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। इतनी शानदार, इतनी पावरफुल कैंडल। ऑब्वियसली इसके अंदर वॉल्यूम्स भी होंगी, पहले 5 मिनट पे वॉल्यूम अच्छी खासी आती है। जैसे ही इसने इस कैंडल को क्लोज किया, 20 EMA 200 EMA को ऊपर तोड़ के क्लोज किया, तो ऑब्वियसली मैं बाय करूंगा। ठीक है, मैंने जैसे ही ये क्लोज हुआ, मेरा ऑर्डर रेडी था, मैंने ऑर्डर पे पंच किया, मैंने इसको बाय किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया अपना 20 EMA के पास, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की, मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, ऊपर गया, झूलता रहा, यहाँ पे घूमता रहा, यहाँ पर घूमता रहा। जब यहाँ पे साइडवेज हो गया, मेरे को और दूसरे स्टॉक्स में जाके अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर भी गया, बट नो वरीज। ठीक है, मेरे को दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी,
मैंने यहाँ पे कहीं मदरसन सूमी में जाके ट्रेड लिया, वहाँ मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपको इस तरह ट्रेडिंग करनी है। आगे चल के ट्रेडिंग सेटअप्स किस तरह, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेनी चाहिए, प्रिसाइज ट्रेड्स, ट्रेड मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कौन से होते हैं, वो सब आगे चल के आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, इस चैनल की थोड़ी रीच बढ़ाइए। जितने लोग देखेंगे मेरे को उतना मन करेगा नई वीडियोस बना के नया नई नई सेटअप्स, नई नई टेक्निक्स आपको, नए नए इंडिकेटर्स आपको सिखाने का। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे आज के इंट्राडे ट्रेड्स और इंडिकेटर्स मैं कौन से यूज़ करता हूँ। कभी कभी मैं RSI भी यूज़ करता हूँ, बट वो मैं डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ, वो मैं ऐसे इंट्राडे में यूज़ नहीं करता, वो मैं डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियोस आएंगे जिसमें हम और टेक्निक्स, इंट्राडे टैक्टिक्स, सेटअप्स और अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए, वो हम अगली वीडियोस में सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कमेंट करें आपको क्या सीखना है, आपको इस वीडियो में क्या सही लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाएं। आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, घर में रहें। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय। So no, I don't want your number, no.